उसको किसी ने मार तो नहीं दिया है। तब तीनों लोगों की शव बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जाए। तब महादेव जी महाराज ने कहा कि श्रावण सुदी के पहले सोमवार के दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पोनी शुद्ध कटवाकर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंगकर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर ताम्र पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सोमवार के सोमवार शिव जी की पूजा करना, 1.25 सेर घृत, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना, एक भाग शिव जी को अर्पण करना, दूसरा भाग ब्राह्मण को देवे, तीसरा गाय को देवे और चौथा खुद भोजन करे। इसमें ना तो अधिक होना चाहिए और न कम। इस प्रकार पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से वह अंगद को रहित हो गया और अपनी माता के पास दिन बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर क्यों हंस रही हो? तब माता ने कहा, हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंसी हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा का व्रत है। यह व्रत मैंने किया तभी तो तुम आ गए हो। इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे कोई भी मिट गया। पार्वती माता ने कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है सो कह। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा है। पार्वती जी ने कहा कि जा, तुझे उज्जैन का राज्य मिल जाएगा, तो फिर इस मनसा वाचा के व्रत को कर ले। इस प्रकार उसे 4 वर्ष उत्तम व्रत किया, तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी राजकुमार से करके उसको राज्य दे देवे। ऐसा निश्चय कर एक स्वयंवर रचा जिससे देश देश के राजकुमार आए। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा जी ने कहा कि हे हथनी, तू देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे। इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक ही वह रहो। मामूली मनुष्य को माला मत पहना देना। वह पार्वती जी का पुत्र भी देवलोक से वहाँ पहुँच गया। हथनी ने उसके ही गले में माला डाल दी, परंतु लोगों ने कहा कि यह तो हथनी की भूल है, यह कोई राजकुमार नहीं है। ऐसा कहकर उस लड़के को तो दूर हटा दिया और हथनी का पुनः माला दी गई और प्रार्थना की गई कि हे माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। हथनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसी के गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने हट पकड़ ली और मार पीट कर उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया एवं पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह देव रूपी हथनी थी, इसलिए दरवाजे के बाहर निकलकर उसी बालक के गले में उसे तीसरी बार माला डाल दी। तब राजा ने नगर सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इसको ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। राजा की आज्ञा मानकर सेठ उसको ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लग्न का दिन निश्चय कराया और अपनी कन्या का विवाह उस बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जवाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महलों में गए। अब वह राजा हो गया। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता और पार्वती जी मेरी माता है। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को तो इस मृत्यु लोक के लोग मानेंगे नहीं, सत्य बताइए। तब राजकुमारी के पति अंगद जी ने अपने जन्म की सारी कथा कर दी। चौपड़ पासे के खेल से साथी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे संजीवन किया था। फिर जिस प्रकार मुझे श्राप दिया, जिस प्रकार इंद्राणी आदि देवताओं की स्त्रियों ने मुझे मनसा वाचा व्रत बताया, जिसको मैंने 4 वर्ष तक किया, तब माता पिता के पास वापस पहुंचा। माता ने मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हारी क्या इच्छा है। तब मैंने माता जी से उज्जैनी की राज की इच्छा प्रकट की। फिर माता जी ने कहने पर मैंने 4 वर्ष मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध पिता शिव जी का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से आज मुझे उज्जैन का राज्य मिल गया और तुम जैसी रानी मिली है। परंतु मेरी राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश जाता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो, मैं वरदान दे जाऊँ और उपाय बता जाऊँ। इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा का शिव जी का व्रत बता दिया और कहा कि बिना मेरे वह गर्भवास के पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद जी कैलाश चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक वह उत्तम कार्य किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन इस रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झाड़ी ले आ, मैं दातुन करूंगी। दासी ऊपर गई तो क्या देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और मुंह में अंगूठा चूस रहा है। दासी ने जाकर रानी जी से यह बात कही। रानी जी ने जाकर बालक को उठा लिया और भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आपने यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों में दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। इतना कहते ही उसके स्तनों में दूध आ गया। इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मेरे पिता कौन है और उनका क्या नाम है। तब उस रानी ने कहा कि तेरे पिता तो अंगद जी हैं और महादेव पार्वती जी तेरे दादा दादी है। तब बालक ने, जिसका नाम फुलकमल है, अपनी माता से कहा कि इस बात को तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मानेंगे। तब माता ने पुत्र को वही सारी कथा सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई और महादेव जी ने उनको संजीवन किया था। फिर पार्वती के चौपड़ पाशा के खेल में झूठ बोलने से माता ने उनको श्राप दे दिया, जिससे वे कोढ़ी हो गए और उनको वन में भटकना पड़ा। तब मनसा वाचा के व्रत करने से वे भले चंगे हो गए और माता पार्वती से उनका पुनर्मिलन हो गया। अपनी माता पार्वती के कहने से तुम्हारे पिताजी ने फिर मनसा वाचा और शिव जी का व्रत किया। तब उनको उज्जैन का राज्य मिल गया। वह उनका मुझसे विवाह हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिन की थी, इसलिए वे अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को 4 वर्ष करने से बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब तुम्हारी क्या विलास है सो मुझे बताओ। माता के वचन को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की है, क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तू भी मनसा वाचा का व्रत कर। इस व्रत के करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पुत्र ने भी 4 वर्ष तक व्रत किया। तब भगवान शंकर जी ने
चेदी राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी को विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। चेदी राज ने भगवान शिव के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब वह राजा हो गया। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गया। वहाँ उसके कोई शिकार हाथ नहीं आया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देव योग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्री नरी पंचांग सुनाया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उजीरना है। राजा ने कहा कि महाराज मुझसे तो भूल हो गई, आप हमें अब पूजन करा दें। ब्राह्मण ने पूजा के शहर में रानी जी को खबर भेजी कि राजा साहब शिकार के लिए यहाँ वन में ठहरे हुए हैं। आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, इसलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाना है। इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा, तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम विरुद्ध अधिक प्रसाद होने से महादेव जी ने कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने प्रमाण के अनुसार दोबारा चूरमा बनवाकर व्रत पूरा किया। महादेव जी ने कथन के अनुसार राजा ने रानी को महल से निकलवा दिया। रानी किले से रवाना हुई। थोड़ी दूर जाने पर दीवान मिले। दीवान ने पूछा कि रानी साहिबा आप कहाँ पधार रहे हो। रानी ने सब बातें बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहब को समझाकर राजी कर दूंगा, तब तक आप मेरी हवेली में पधारिए। रानी ज्यों ही दीवान की हवेली में गई त्यों ही दीवान अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो उन्हें नगर सेठ मिल गया। उसने भी यही कहा कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, तब तक आप हमारे घर पर ही विराजे। रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ की उंगलियां चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने भी हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी आप यहाँ से पधारो। रानी वहाँ से आगे गई तो राजा जी का कुम्हार मिला। उसको रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर पर रानी के जाते ही उसका मियाँ फूट गया, जिससे सारे बर्तन टूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने भी रानी को अपने घर से निकल जाने की प्रार्थना की। आगे जाने पर एक माली मिला। उसने पूछा आप कहाँ पधार रही हो। तो रानी ने कहा कि राजा साहब ने मुझे देश निकाला दिया है। तो माली को दया आई और वह रानी को अपने बाग में ले गया। माली ने कहा कि जब तक राजा जी का क्रोध मिटे तब तक आप यहाँ बाग में ही रहो। पर रानी के बाग में जाते ही बाग के पेड़ पौधे सब सूख कर जलने लगे। क्यारियों का पानी भी सूख गया और माली को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी से वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया। रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ अनर्थ सा होने लगा है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है, वह दूसरा 3 ही दिन का है। रानी 3 ही दिन के रास्ते से चली। आगे जाते जाते क्षिप्रा नदी मिली। रानी ने दुख के मारे उसमें कूद कर आत्महत्या करनी चाहिए, पर जो ही वह नदी में कूदी तो नदी ही सूख गई। आगे चलने पर एक पर्वत आया। उसने सोचा कि इस पर चढ़कर गिर पड़ो। वह चढ़कर गिरने लगी तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। आगे जाने पर एक सिंह दिखा दिया। रानी ने सोचा कि इस सिंह को छेड़ो तो शायद यह मुझे खा जाए तो अच्छा ही है। उसने सिंह पर हाथ फेरा तो सिंह पत्थर का हो गया। आगे जाने पर बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो सांप रस्सी बन गया। रानी हार खा कर और आगे चली तो क्या देखी है कि वहाँ एक बड़ा भारी पीपल का वृक्ष है। उसी के पास एक सुंदर कुआं और एक मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपने लगी। उस दिन कार्तिक शुद्ध चौथ का दिन था। मंदिर का पुजारी नाथ सामान लेने गांव में गया था। वहाँ उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी नाथ ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन पापी आ पहुंचा है जिससे काल में पाप हो गया। मंदिर जाकर नाथ ने एक स्त्री को बैठी देखा तो कहने लगा आज यहाँ कोई डाकिन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने बिना पूरा कहा कि महाराज मैं ना तो डाकिन हूँ ना भूतनी, मैं तो मानवी हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। नाथ ने यह स्वीकार कर लिया और रानी ने अपना सारा भेद कर दिया और वहाँ से चलने लगी। तब नाथ ने उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। नाथ ने भी बता दिया कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, यह मनसा वाचा के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा को तो वो भी अधिक प्रसाद न बनाए और गरीब हो तो भी कम न बनाए। यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गई कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज्यादा भेजा था, इसलिए यह महादेव जी का दोष हुआ है। ऐसा विचार कर रानी ने नाथ जी से प्रार्थना की कि हे महाराज इस व्रत को अब मैं भी करना चाहती हूँ। तब नाथ ने कहा कि यह श्रावण शुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर नाथ जी ने कवारी कन्या से पूरी कटवाकर उसका डोरा बना दिया। पूजन का सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करती रही। तब कार्तिक शुदी चौथ आई। तब नाथ जी गाँव जाकर सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती की मनसा वाचा पूजा की। इस तरह व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन अब तू रानी को बुलवाओ, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज अब रानी का पता लगना कठिन है, आपकी आज्ञा से ही तो उसे निकाला था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन तू 4 विश्वासी नौकरों को पूरब के दरवाजे पर भेज दे। वहाँ बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी। वह गाड़ी वहीं जाकर ठहरेगी जहाँ पर तुम्हारी रानी है। प्रातः काल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आई। उसमें से चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहाँ पर रानी थी। रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी अब पधारिए, राजा साहब ने आपको बुलाया और इसी कार्य के लिए हमको भेजा है। तब रानी ने नाथ जी से कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, सो आप मुझे सीख देकर भेजो। तब नाथ जी ने मिट्टी के हाथी घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र के छींटे दिए जिससे वे सच्चे हाथी घोड़ा पालकी बन गए।
रानी ने नाथ जी से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका भी उद्धार हो जाए, नहीं तो यह पाप भी मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के निर्माल्य स्नान कराए जल की एक झाड़ी भर दी और कहा कि बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, तो तेरे सारे पाप निवृत्त हो जाएंगे। अब तो रानी शिव पार्वती जी को और नाथ जी को साष्टांग नमस्कार कर लेने और आए चारों शेखों के साथ रवाना हो गई। जाते जाते वही सर्प आया, तब शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर झाड़ी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले के समान सर्प बन गया। आगे वही शेर जो पत्थर का हो पड़ा था मिला, उसके भी रानी ने झाड़ी के जल से छींटे दिए, तो वह भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। आगे चलने पर वह पर्वत आया जो जमीन के बराबर हो गया था। प्रार्थना करके जल के छींटे देने से वह भी पहले जैसा पर्वत हो गया। आगे जाते जाते वही नदी आई जो सूख गई थी। रानी ने शिव जी का ध्यान कर जल के छींटे दिए, जिससे वह भी गहरी और स्वच्छ जल वाली नदी फिर से हो गई। अब रानी जी ने पालतू हाथी घोड़े से किले में भेज दिए और वह खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। बागवान ने कहा कि रानी जी, आप क्यों आई हैं? पहले की आपने आने से यह बाग उजड़ गया था। पर रानी के समझाने पर माली ने फाटक खोला। रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान कर झाड़ी के जल के छींटे दिए, जिससे पहले से भी अच्छा हरा भरा बगीचा हो गया। वहाँ कई कोयले बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगा, कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी जी उसी कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से मियाओं के बर्तन सोने चांदी के बन गए। कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी जी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा की भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर सेठ के घर गई तो उसकी हंडिया सिखाने लगी। तब व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर सेठ ने कहा कि अन्नदाता जी, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। इस खुशी में मैं सारी नगरी को जिमाना चाहता हूँ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि कल किसी के घर में धुआं ना निकले। जो किसी ने चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार हो गया। आगे रानी जी पधारी तो दीवान जी के यहाँ पहुंची। जाते ही दीवान जी की आंखें खुल गई, सब आनंद हो गया। अब रानी साहिबा किला में पधारी। राजा जी ने उनका अच्छा स्वागत किया। नगर शेख ने सारे नगर को जिमाया और किले में जाकर रानी जी से अर्ज की कि अन्नदाता जी, अब आप भी आ रहोगी। रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक शुक्ल चौथ का उजेड़ना है, सो किसी भूखे आदमी को जिमा कर जिमूंगी। सारे नगर के लोग तो नगर सेठ के यहाँ जिमाए। नगर में कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते धोबी घाट पर एक अंधी भरी कोढ़नी धोबन पड़ी मिली। रानी जी की आज्ञा से उसे बुलाया। रानी जी ने उसे स्नान कराया। स्नान कराते उसका सारा कोढ़ मिट गया। कथा सुनते उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया और वही धोबन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से सदैव वैकुंठ चली गई। राजा रानी भी हर साल मनसा का व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंत काल में शिवलोक में चले गए। इस प्रकार मनसा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने की बड़ी भारी महिमा है। श्रावण सदी के सोम से कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत सब मनोवांछित फल को देने वाला। इस मनसा के व्रत को करने वाले मनुष्य की सभी कामनाएं शिव जी महाराज पूर्ण कर देते हैं। पुत्र नहीं हो या होकर जीवित नहीं रहता हो तो इस व्रत के करने से स्त्री पुत्र का सुख अवश्य प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का और स्त्री को पति का सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जिससे कमाई धंधा ना हो तो इस व्रत के करने से श्री शंकर भगवान से जीविका प्रदान करते हैं।